ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। ये महर्षि रामना की बातचीत का 26वां वीडियो है। ये वीडियो हम शुरू करते हैं 15 नवंबर 1936 निहाई से सफुलिंग, बातचीत संख्या नंबर 281। अपने को श्री महर्षि का पुराना शिष्य बताने वाले एक मनुष्य ने न्यायालय में अपने को आश्रम का न्याय संगत सर्वाधिकारी घोषित कराने हेतु एक दावा प्रस्तुत किया। श्री महर्षि की आयोग द्वारा साक्षी ली गई। उत्तर पूर्व के कक्ष में एक जन समूह एकत्रित हो गया, किंतु कार्यवाही शांति पूर्वक चली। उसके कुछ रोचक अंश निम्न प्रकार हैं। श्री भगवान के उत्तर बिल्कुल शांत तथा सहज थे। प्रश्न: श्री भगवान किस आश्रम में हैं? महर्षि: अति आश्रम, चारों आश्रम से परे। प्रश्न: वह क्या है? महर्षि: यह सामान्यतया मान्य चारों आश्रमों से परे है। प्रश्न: क्या यह शास्त्र सम्मत है? महर्षि: हाँ, शास्त्रों में इसका वर्णन है। प्रश्न: क्या आपके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य व्यक्ति भी हैं? महर्षि: हो सकते हैं। प्रश्न: क्या कोई हुए हैं? महर्षि: शुक, ऋषभ, जड़ भरत तथा दूसरे। प्रश्न: आपने आरंभिक अवस्था में ग्रह तथा संपत्ति में आसक्ति न होने से घर को त्याग दिया था, किंतु यहाँ आश्रम में संपत्ति विद्यमान है, यह कैसे? महर्षि: मैं इसकी इच्छा नहीं करता। संपत्ति मेरे ऊपर ला दी गई है, मुझे न इससे राग है न द्वेष। प्रश्न: क्या यह आपको दी गई है? महर्षि: वह जो भी स्वामी हो उसे दी गई है, किंतु जगत में देह को ही स्वामी समझा जाता है। वह देह यह है, इस प्रकार इसका आशय मुझसे है। प्रश्न: इस प्रकार संपत्ति में आसक्ति फिर से उत्पन्न हुई, क्या ऐसा है? महर्षि: मुझे इससे द्वेष नहीं, मैंने केवल इतना ही कहा था। प्रश्न: व्यावहारिक जीवन में यह वही बात है जो मैं कहता हूँ। महर्षि: जिस प्रकार हम व्यावहारिक विषयों में रहते एवं आचरण करते हैं। प्रश्न: क्या आप उपदेश देते हैं? क्या आपने कभी ऐसा किया है? महर्षि: आने वाले प्रश्न पूछते हैं, मैं जितना जानता हूँ उतना समाधान करता हूँ। वे मेरे शब्दों को जैसा चाहें वैसा समझें। प्रश्न: क्या यह उपदेश है? महर्षि: दूसरे इसे किस प्रकार लेते हैं यह मैं कैसे कह सकता हूँ। प्रश्न: क्या आपके शिष्य हैं? महर्षि: मैं लौकिक दीक्षा गुरु जैसा उपदेश नहीं देता। उदाहरण के लिए कुंभ स्थापित कर उसका पूजन तथा व्यक्ति को मंत्रोपदेश में नहीं करता। व्यक्ति अपने को मेरा शिष्य या भक्त कह सकता है, मैं किसी को भी अपना शिष्य नहीं मानता। न मैंने कभी किसी से ऐसा उपदेश लिया है, न मैं किसी को ऐसा उपदेश देता हूँ। यदि लोग अपने को मेरा शिष्य बताते हैं तो मैं न तो इसका अनुमोदन करता हूँ न निषेध।
मेरी दृष्टि में सभी समान हैं। वे अपने को शिष्य कहलाने की पात्रता मान लेते हैं। मैं उनसे क्या कह सकता हूँ? मैं अपने को न शिष्य कहता हूँ न गुरु। प्रश्न, आपने मंदिर की जो भूमि पर्वत पर है उस पर संबंधित अधिकारियों से अनुमति प्राप्त किए बिना स्कंद आश्रम बनाने की सहमति क्यों दी? महर्षि, उसी शक्ति की प्रेरणा से जो मुझे यहाँ लाई तथा जिसने मेरा पर्वत पर निवास कराया। प्रश्न, आपने यहाँ आने के 1 घंटे के अंदर ही अपनी नकदी इत्यादि को फेंक दिया। आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप संपत्ति नहीं चाहते थे। आप कभी धन स्पर्श नहीं करते। आपके आगमन के बाद अनेक वर्षों तक यहाँ कुछ परिग्रह नहीं हुआ। यह कैसे कि अब आश्रम में दान स्वीकार किया जाता है? महर्षि, यह परंपरा कुछ देर से आरंभ हुई क्योंकि कुछ साथी धन एकत्रित करने के लिए मेरे नाम का उपयोग करने लगे। मैंने उनके कार्य का अनुमोदन नहीं किया न उनको रोका, अतः यह चल रहा है। एक व्यक्ति जाता है, दूसरा आता है, किंतु यह प्रक्रिया चलती रहती है। मैं नहीं चाहता कि दान स्वीकार किया जाए, परंतु लोग उस सलाह पर ध्यान नहीं देते। मैं ऐसी सलाह नहीं देना नहीं चाहता जिसका पालन न हो, इसलिए मैं उनको रोकता नहीं। क्योंकि धन आता रहता है और सहज ही में इमारतें बढ़ती जाती हैं। प्रश्न, आप अपने नाम से हस्ताक्षर क्यों नहीं करते? महर्षि, आत्म साक्षात्कार के लेखक ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। इसके अतिरिक्त मैं किस नाम से जाना जाऊं, मैं स्वयं नहीं जानता। मेरे यहाँ आने के बाद समय समय पर लोग मुझे अनेक नाम देते आए हैं। यदि मैं एक नाम से हस्ताक्षर करूं तो सब लोग इसे नहीं समझ पाएंगे। इस कारण मैं हस्ताक्षर संग्रह करने वालों को कहा करता था कि यदि वे मेरे हस्ताक्षर दिखाएंगे तो सामान्य लोग उन्हें वास्तविक नहीं मानेंगे। प्रश्न, मेरा विश्वास है कि आप धन तथा अन्य भेंट सभी स्पर्श नहीं करते। महर्षि, लोग कभी कभी मेरे हाथ में फल रख देते हैं, मैं उनको स्पर्श करता हूँ। प्रश्न, यदि आप एक प्रकार की भेंट लेते हैं तो आप धन भी क्यों नहीं लेते? महर्षि, मैं धन को खा नहीं सकता, मैं उसका क्या करूँगा? मैं वह क्यों लूँ जिसका उपयोग मुझे नहीं मालूम? प्रश्न, यात्री आश्रम में क्यों ठहरते हैं? महर्षि, इसका कारण वे ही जानते हैं क्यों। प्रश्न, मैं समझता हूँ कि आपको किसी के यहाँ आने में तथा ठहरने में कोई आपत्ति नहीं है। महर्षि, नहीं। प्रश्न, इस प्रकार वे कितने भी दिन ठहरें उसमें भी आपको आपत्ति नहीं है? महर्षि, नहीं। मुझे यदि उनका ठहरना अनुकूल प्रतीत नहीं होगा तो मैं ही अन्यत्र चला जाऊंगा, बस इतना ही है। एक वकील भक्त ने श्री भगवान से पूछा कि आयोग द्वारा पिछले दिन की गई जरह से अधिक थकान तो नहीं हुई? महर्षि, मैंने अपने मन से काम नहीं लिया, अतः कोई थकान नहीं हुई। वे मुझसे 1 सहस्र दिन तक जिरह करें, मुझे चिंता नहीं। 16 नवंबर 1936। बातचीत संख्या नंबर 282। भक्त, क्या तांत्रिक साधना से आत्म साक्षात्कार हो सकता है? महर्षि, हाँ। भक्त, तंत्र में सबसे उत्तम आराधना कौन सी है? महर्षि, यह स्वभाव पर निर्भर करता है। भक्त, तुम्हारा साक्षात्कार के कराने में कुंडलिनी आत्म साक्षात्कार के कराने में कुंडलिनी का क्या महत्व है? महर्षि, तुम्हारा जहाँ भी लक्ष्य है वहीं से कुंडलिनी उदय होती है। कुंडलिनी प्राण शक्ति है।
भक्त ऐसा कहा जाता है कि भिन्न देवता भिन्न भिन्न चक्रों में रहते हैं। क्या साधना की अवस्था में उनके दर्शन होते हैं? महर्षि इच्छा होने पर दर्शन हो सकते हैं। भक्त क्या समाधि के द्वारा आत्म साक्षात के मार्ग पर जाते हैं? महर्षि वे एक दूसरे के पर्याय हैं। भक्त ऐसा कहा जाता है कि गुरु स्वयं अपनी कुछ शक्ति अपने शिष्य में संचार कर उसे आत्म साक्षात्कार करा सकते हैं। क्या यह सत्य है? महर्षि हाँ, गुरु आत्म साक्षात्कार नहीं कराता, वह केवल उसकी बाधाओं को दूर कर देता है। आत्मा साक्षात ही है। भक्त क्या आत्म साक्षात्कार हेतु गुरु अनिवार्य है? महर्षि जब तक तुम आत्मा के साक्षात्कार के प्रयास में लगे हुए हो, गुरु आवश्यक है। गुरु आत्मा है। गुरु को पूर्ण आत्मा मानो तथा अपने आप को व्यक्तिगत मानो। द्वैत की इस भावना का लोप होना ही अज्ञान का दूर होना है। जब तक तुम में द्वैत की भावना दृढ़ रहती है, तब तक गुरु आवश्यक है। क्योंकि तुमने अपने आप को देह मान लिया है, इसलिए तुम गुरु को भी कोई देहधारी ही मानते हो। न तुम देह हो न गुरु, तुम आत्मा हो तथा गुरु भी वही है जिसे तुम आत्म साक्षात्कार कहते हो। उसके द्वारा यह ज्ञान प्राप्त होता है। भक्त यह कैसे मालूम हो कि अमुक व्यक्ति गुरु होने के योग्य है? महर्षि उनके सानिध्य में प्राप्त होने वाली मानसिक शांति से तथा उसके प्रति तुम में उत्पन्न होने वाली श्रद्धा से। भक्त यदि गुरु अयोग्य हुआ तो उस गुरु की क्या दिशा होगी जिसको उन पर पूर्ण श्रद्धा थी? महर्षि हर एक की अपनी योग्यता के अनुसार। भक्त सामाजिक सुधारों के संबंध में आपका क्या मत है? महर्षि अपने सुधार से समाज का सुधार स्वतः हो जाता है। अपने को अपने सुधार तक सीमित रखो, समाज सुधार अपनी चिंता खुद कर लेगा। भक्त गांधी जी के हरिजन आंदोलन के विषय में आपका क्या मत है? महर्षि उनसे पूछो। भक्त यदि हम मृतक शरीर को स्पर्श करें तो क्या स्नान करना आवश्यक है? महर्षि देह एक मृतक शरीर है। जब तक कोई इसके संपर्क में है, उसे आत्मा के जल में स्नान करना आवश्यक है। भक्त यदि अद्वैत अंतिम है तो माधवाचार्य ने द्वैत का प्रतिपादन क्यों किया? महर्षि तुम्हारी आत्मा द्वैत है अथवा अद्वैत, सभी सिद्धांत आत्म समर्पण पर सहमत हैं। पहले इसे प्राप्त कर लो, तब फिर किसका मत ठीक है अथवा नहीं, इसके निर्णय हेतु पर्याप्त समय रहेगा। भक्त जनता को ठीक मार्ग पर लाने के लिए आप उन्हें उपदेश क्यों नहीं देते? महर्षि तुमने अपने आप पहले ही यह निश्चय कर लिया कि मैं उपदेश नहीं देता। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ और उपदेश देना क्या है? भक्त क्या ब्राह्मण में विधवाओं के केस कटा देना निर्दयता नहीं है? महर्षि यह प्रश्न धर्म शास्त्रियों अथवा सुधारकों से पूछो। पहले स्वयं का सुधार करो, इसके बाद ही हमें दूसरों की ओर ध्यान देना चाहिए। 17 नवंबर 1936। बातचीत संख्या नंबर 283। भक्त व्यक्ति जीत संग के दोष से मुक्त कैसे हो सकता है? महर्षि सत्संग द्वारा ज्ञानियों के संग से सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति ही। सत्संग का अर्थ है सत का संग। सत केवल आत्मा है,
अभी आत्मा को सत्य न जानने के कारण ही उन ज्ञानियों के संग की आवश्यकता है जिन्होंने ऐसा जान लिया है। यही सत्संग है। परिणाम है अंतर्मुखता। तभी सत प्रकट होता है। संग किसके लिए है, दोष किसके लिए है? भक्त आत्मा के लिए। महर्षि नहीं, आत्मा शुद्ध तथा अप्रभावित है। दोष केवल अहंकार को ही प्रभावित करता है। भक्त क्या आत्मा दे बिना रह सकता है? महर्षि थोड़े समय के बाद ऐसा ही होगा। गहन निद्रा में आत्मा बिना शरीर के है, अभी भी वह ऐसा ही है। भक्त क्या सन्यासी संसार के बीच में रह सकता है? महर्षि जब तक कोई अपने को सन्यासी मानता है वह सन्यासी नहीं है। जब तक व्यक्ति संसार का विचार नहीं करता वह संसारी नहीं है, अपितु वह सन्यासी है। 18 नवंबर 1936। बातचीत संख्या नंबर 284। भक्त श्री मद भगवत गीता में कहा है, आत्मा का साक्षात्कार शुद्ध बुद्धि द्वारा तथा गुरु सेवा द्वारा एवं खोज से करो। इनका सामंजस्य किस प्रकार संभव है? महर्षि ईश्वरो गुरुर्वात्मेति, ईश्वर गुरु तथा आत्मा एक ही हैं। जब तक तुम में द्वैत का भाव रहता है तब तक तुम गुरु को पृथक मानकर उसकी खोज करते हो, तथापि वह तुम्हें सत्य का बोध देते हैं और तुमको अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। भक्त इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। अहमेके ने में किश्चिन आ हैमन्नतस्य कस्यचित् न अहम पश्यामि यशा अहम तम ने पश्यामि यो मम। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी दूसरे का नहीं हूँ, मैं ऐसा कोई नहीं देखता जिसका मैं हूँ, कोई नहीं जो मेरा है। महर्षि यह श्लोक अनेक शास्त्रों तथा पवित्र ग्रंथों में पाया जाता है, यथा भागवत, महाभारत आदि। आत्म साक्षात्कार के 11 अध्याय का भी यही भाव है। अहम मैं केवल एक है, अहंकार भिन्न भिन्न है, वे केवल एक आत्मा में हैं। आत्मा अहंकारों से प्रभावित नहीं है। मैं केवल एक है, मैं ही सत्य है। शेष सब द्वैत के भाव का निषेध करने के लिए हैं। बातचीत संख्या नंबर 285। भक्त यदि आत्मा को स्वयं का भान हो तो मुझे अभी भी उसका भान क्यों नहीं है? महर्षि द्वैत नहीं है, तुम्हारा वर्तमान ज्ञान अहम भाव के कारण है तथा साक्षेप है। साक्षेप ज्ञान में दृष्टा एवं दृश्य का होना आवश्यक है, जबकि आत्म जागृति सामान्य है तथा उसे किसी दृश्य की आवश्यकता नहीं है। स्मरण भी इसी प्रकार सापेक्ष है, जहाँ दृष्टा के रूप में स्मरण करने वाला होना चाहिए तथा दृश्य के रूप में स्मरण की जाने वाली वस्तु होनी चाहिए। जब द्वैत नहीं है तो किसे कौन स्मरण करेगा? भक्त शरीर के मृतक होने पर मिथ्या अहंकार का क्या होता है? महर्षि अहम वृत्ति ही अहंकार है। सूक्ष्म रूप से यह संकल्प रहता है, किंतु स्थूल रूप से यह मन, इंद्रिय तथा देह को भी सम्मिलित कर लेता है। गहन निद्रा में यह सब अहंकार के साथ ही लुप्त हो जाते हैं, तथापि आत्मा रहता है। मृत्यु में भी ऐसा ही होगा। अहंकार का आत्मा से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है कि वह स्वयं ही अपनी सृष्टि कर ले अथवा नष्ट हो जाए। यह आत्मा के एक यंत्र के रूप में क्रियाशील रहता है तथा कभी कभी निष्क्रिय हो जाता है।
आशय है कि यह उदय तथा लुप्त होता रहता है। इसे जन्म तथा मृत्यु माना जा सकता है। सापेक्ष ज्ञान का संबंध मन से है, आत्मा से नहीं। इसलिए यह भ्रामक है एवं स्थायी नहीं। एक वैज्ञानिक का उदाहरण लो। वैज्ञानिक पृथ्वी के गोल होने के सिद्धांत का प्रतिपादन कर उसे अकाट्य सिद्ध करने का प्रयास करता है। जब वह सो जाता है तो सारा विचार नष्ट हो जाता है, उसका मन शून्य हो जाता है। जब वह सुषुप्ति में है तब पृथ्वी गोल हो अथवा चपटी उसका क्या महत्व है। इससे तुम देखोगे कि इस प्रकार का समस्त सापेक्ष ज्ञान व्यर्थ है। मनुष्य को इस सापेक्ष ज्ञान के परे जाकर आत्मा में डटना चाहिए। इस प्रकार का अनुभव ही वास्तविक ज्ञान है, न कि मन द्वारा प्राप्त किया हुआ। भक्त श्री भगवान बाहर जाकर सामान्य जनता को सत्य का उपदेश नहीं देते। तुमको कैसे मालूम कि मैं यह नहीं कर रहा हूँ? उपदेश का अर्थ क्या मंच पर जाकर जनता को प्रभावशाली भाषण देना ही है? उपदेश ज्ञान का संचार मात्र है। यह मौन से भी संभव है। 1 घंटा उग्र भाषण सुनने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति उससे बिना प्रभावित हुए चला जाए और उसे जीवन में परिवर्तन करने की कोई प्रेरणा न हो तो तुम क्या करोगे? उसकी तुलना ऐसे व्यक्ति से करो जो एक पवित्र आत्मा की सन्निधि में बैठकर कुछ समय बाद जाता है, पर उसका जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वह पूर्णतः बदल जाता है। कौन उत्तम है, जोर से प्रभावहीन प्रचार करना अथवा मौन बैठकर अपनी अंतःप्रज्ञ शक्ति से दूसरों को प्रभावित करना? वाणी का उदय किस प्रकार होता है? पहले अव्यक्त ज्ञान होता है, इससे अहंकार उदय होता है, जिससे संकल्प तथा शब्द साथ ही साथ उत्पन्न होते ही कर्म यह है। अव्यक्त ज्ञान से पैदा होता है अहंकार, अहंकार से पैदा होता है संकल्प, संकल्प से पैदा होती है शब्दावली। इस प्रकार शब्द मूल स्रोत के परपौत्र हुए। यदि शब्द परिणाम कर सकते हैं तो मौन के माध्यम से उपदेश कितना अधिक शक्तिशाली होगा, स्वयं ही निर्णय करो। बातचीत संख्या नंबर 286। भगत हम सुषुप्ति में जितनी देर तक रहना चाहें उतनी देर तक क्यों नहीं रह सकते तथा जागृत के समान उसमें भी अपनी इच्छा से क्यों नहीं रह पाते? महर्षि इस अवस्था में भी सुषुप्ति बनी रहती है। हम सदैव ही सुषुप्ति में हैं। इस अवस्था में भी जागृत रहकर उसे प्राप्त करना आवश्यक है। वास्तव में उसमें जाना अथवा आना ऐसा कुछ नहीं है, उसकी जागरूकता ही समाधि है। एक अज्ञानी व्यक्ति बहुत काल तक सुषुप्ति में नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति उससे बाहर आने को मजबूर करती है। उसके अहंकार का नाश न होने से वह पुनः उदय होगा, किंतु ज्ञानी पुरुष अहंकार को उसके मूल में ही नष्ट करने का प्रयास करता है। ज्ञानी का अहंकार भी प्रारब्धवश बारंबार उदय होता है। आशय यह है कि ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों का अहंकार अंकुरित होता रहता है, किंतु अंतर यह है कि अज्ञानी का अहंकार उदय होने पर अपने मूल से पूर्णतया अनभिज रहता है अथवा उसे स्वप्न तथा जागृति में अपनी सुषुप्ति का पता नहीं रहता है, जबकि ज्ञानी अहंकार के उदय होने पर उसके साथ अनुभवातीत अनुभव का आनंद लेता है।
तथा सदैव ही अपने लक्ष्य को उसकी स्रोत में दृढ़ रखता है। यह अहंकार हानिकारक नहीं है, यह जली हुई रस्सी के समान है। इस रूप में यह निष्फल रहता है। अपने लक्ष्य को निरंतर अपने मूल स्रोत में रखने से हमारा अहंकार मूल में ही विलीन हो जाता है। जिस प्रकार की नमक की एक गुड़िया समुद्र में। भक्त श्री रामकृष्ण के अनुसार निर्विकल्प समाधि 21 दिन से अधिक समय तक नहीं रह सकती। यदि अधिक समय तक रहा जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या यह ऐसा है महर्षि? जब प्रारब्ध का अक्षय हो जाता है, अहंकार पूर्णतया विलीन हो जाता है, फिर उसका लेश मात्र भी शेष नहीं रहता। यह अंतिम मुक्ति है। जब तक प्रारब्ध संपूर्णतया नष्ट नहीं होगा, तब तक जीवन मुक्त पुरुषों में भी अहंकार शुद्ध रूप में पुनः पुनः उत्पन्न होता रहेगा। 21 दिन की अवधि संबंधी कथन में मेरा अब भी संशय है। ऐसा कहा जाता है कि 30 अथवा 40 दिन उपवास करने से व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, किंतु अधिक दिन तक उपवास करने वाले व्यक्ति हैं, जैसे 100 दिन तक। आशय यह है कि उनका प्रारब्ध अभी तक शेष है। भक्त साक्षात्कार कैसे संभव होता है महर्षि? पूर्ण आत्मा से अग्नि की तरह एक चिंगारी निकलती है। इस चिंगारी को अहंकार कहते हैं। अज्ञानी व्यक्ति का अहम भाव उदय होते ही वह किसी दृश्य से तादात्म्यता कर लेता है। उसने दृश्यों से जो तादात्म्यता कर ली है, उनसे वह स्वतंत्र नहीं रह सकता। यह तादात्म्यता अज्ञान है, जिसका नाश करना हमारे प्रयासों का लक्ष्य है। यदि उसकी तादात्म्यता की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया जाए तो वह शुद्ध रहता है और अपने मूल स्रोत आत्मा में विलीन हो जाता है। शरीर के साथ मिथ्या तादात्म्यता को देहात्म बुद्धि कहते हैं। इसके नष्ट होने के बाद ही उत्तम परिणाम आएंगे। भक्त इसको कैसे नष्ट किया जाए महर्षि? हम सुषुप्ति में देह तथा मन से संबंध हुए बिना रहते हैं, किंतु अन्य दो अवस्थाओं जागृत एवं स्वप्न में हम इनसे संबंध रहते हैं। यदि हम देह से संबंध होते हैं तो हम सुषुप्ति में बिना देह के कैसे रहते? हम अपने आप को उससे अलग कर सकते हैं जो हमसे बाहर है, न कि उससे जो हमसे अभिन्न है। इस प्रकार अहंकार शरीर से अभिन्न नहीं है। जागृत अवस्था में इसकी अनुभूति करना नितांत आवश्यक है। जागृत स्वप्न एवं सुषुप्ति अवस्थात्रय का अध्ययन केवल इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। शुद्ध अहम का अनुभव दो अवस्थाओं अथवा दो संकल्पों की संधि में होता है। अहम उस कीड़े के समान है जो पकड़ी हुई वस्तु को तभी छोड़ता है जब वह दूसरी पकड़ ले। इसका वास्तविक स्वरूप तभी जाना जा सकता है जब इसका दृश्य पदार्थों एवं संकल्पों से संपर्क नहीं रहता है। अवस्थात्रय जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अध्ययन से जो विश्वास पैदा हुआ है, उससे इस संधि का अनुभव करो। भक्त हम नींद में कैसे जाते हैं तथा फिर कैसे जाग जाते हैं? महर्षि रात्रि होते ही मुर्गी कुट कुट बोलती हैं और उसके बच्चे उसके पंखों में जाकर छिप जाते हैं। तब मुर्गी नन्हे बच्चों को अपनी सुरक्षा में लेकर रात्रि में घोंसले में सोती है। प्रातःकाल बच्चे तथा मुर्गी बाहर आ जाते हैं।
मुर्गी से आशय अहंकार से है, जो समस्त संकल्पों को एकत्रित कर रात्रि में सोने चला जाता है। सूर्योदय के साथ ही रश्मियां उदय होती हैं, जो सूर्यास्त के समय फिर संग्रहित कर ली जाती हैं। इसी प्रकार जब अहंकार अपने को प्रदर्शित करता है तो अपने सब साज सामान के साथ ऐसा करता है, और जब वह लुप्त होता है तो इसके साथ सब कुछ लुप्त हो जाता है। भक्त सुषुप्ति कैसे प्रतीत होती है? महर्षि, मेघ युक्त अंधेरी रात्रि में किसी भी वस्तु की ठीक जानकारी नहीं हो सकती है। वहाँ केवल घना अंधकार होता है। यद्यपि देखने वाला व्यक्ति अपने नेत्रों को खूब खुले रखता है। इसी प्रकार सुषुप्ति में दृष्टा केवल अज्ञान का साक्षी है। ऐसा कहते हैं कि एक जिज्ञासु से श्री भगवान ने कहा, इस जगत में सत्य एवं मिथ्या की इस वार्ता से क्या प्रयोजन, जबकि जगत स्वयं ही मिथ्या है। 27 नवंबर 1936। बातचीत संख्या नंबर 287। व्यवसाय से चिकित्सक एक पंजाबी सज्जन सपत्नीक श्री भगवान के दर्शनार्थ आए। जब श्री भगवान दोपहर के भोजन के बाद पधारे, वे कक्ष में थे। तब उन्होंने पूछा, मैं किस प्रकार ध्यान करूं, मुझे मन की शांति नहीं है। महर्षि, शांति हमारा वास्तविक स्वरूप है, इसकी प्राप्ति आवश्यक नहीं। हमारे संकल्प नष्ट होने चाहिए। भक्त, उनको नष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, किंतु मैं सफल नहीं होता। इसके लिए गीता में बताया गया मार्ग ही एकमात्र साधन है। जब कभी मन चंचल हो, उसे वापस लाकर ध्यान में लगाओ। भक्त, मैं अपने मन को ध्यान में लगाने में असमर्थ हूँ। अन्य भगत, हाथी जब खुला होता है तब अपनी सूंड इधर उधर रखता है और बेचैन हो जाता है। यदि उसे एक लंबी जंजीर दे दी जाए तो सूंड उसे पकड़ लेती है और फिर उसे बेचैनी नहीं रहती है। इस प्रकार लक्ष्यहीन मन बेचैन रहता है, लक्ष्य हो तो वह शांत हो जाता है। भक्त, नहीं, यह सब सिद्धांत मात्र है। मैंने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हैं, परंतु कोई लाभ नहीं। मन को एकाग्र कर पाना प्राय असंभव है। महर्षि, जब तक पहले के संस्कार शेष रहेंगे तब तक एकाग्रता असंभव है। वे भक्ति में भी बाधा डालते हैं। दुभाषिये ने प्रश्नकर्ता को मैं कौन हूँ के अध्ययन की सम्मति दी। डॉक्टर का विरोध तैयार था, मैं उसको भी पढ़ चुका हूँ, फिर भी मैं अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाता। महर्षि, अभ्यास तथा वैराग्य से होगा। अभ्यास वैराग्याभ्याम। भक्त, वैराग्य आवश्यक है। महर्षि, अभ्यास तथा वैराग्य आवश्यक है। विस्तारशील संकल्पों का अभाव वैराग्य है। केवल एक विचार पर एकाग्र होना अभ्यास है। ध्यान का एक निश्चयात्मक पहलू है तथा दूसरा निषेधात्मक। भक्त, मैं स्वयं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। मैं एक शक्ति की खोज में हूँ जो मेरी सहायता करे। महर्षि, हाँ, जिसे अनुग्रह कहते हैं। मन की दुर्बलता के कारण हम व्यक्तिगत रूप से असमर्थ रहते हैं। अनुग्रह आवश्यक है। साधु सेवा केवल इसीलिए होती है, किंतु नवीन कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। जिस प्रकार एक दुर्बल व्यक्ति एक सबल व्यक्ति के नियंत्रण में आ जाता है, उसी प्रकार दुर्बल व्यक्ति का मन सशक्त मन के साधुओं के सानिध्य में सहज ही नियंत्रण में आ जाता है। जो है वह अनुग्रह ही है, अन्य कुछ भी नहीं। प्रश्नकर्ता ने कहा, मैं अपने कल्याण के लिए आपके आशीर्वाद की याचना करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हाँ, यह सपत्नीक विदा हुआ।
29 नवंबर 1936। बातचीत संख्या 288। वेदांत की माया तथा प्रत्यभिज्ञा की स्वतंत्रता को स्पष्ट करते हुए श्री भगवान ने कहा, वेदांतियों के मत से माया भ्रम की शक्ति है जिसका निवास शिव में है। माया का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। माया जगत की भ्रांति को सत्य सा प्रतीत कराने के बाद अज्ञानी पुरुषों को भ्रमित करती रहती है। माया के मिथ्यात्व का ज्ञान होने पर माया लुप्त हो जाती है। प्रत्यभिज्ञा अनुसार भक्ति शिव के साथ समवयस्क है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। शिव अव्यक्त है जबकि अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारण शक्ति व्यक्त है। दर्पण में प्रतिबिंब जैसे उस शक्ति की अभिव्यक्ति शुद्ध चैतन्य पर संसार के प्रारंभ द्वारा होती है। बिना दर्पण के प्रतिबिंब नहीं रह सकते। इसी प्रकार जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं हो सकती। अंततः स्वतंत्र ब्रह्म का एक गुण हो जाता है। आचार्य शंकर के अनुसार ब्रह्म निर्गुण है और माया वह है जो नहीं है और जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों का मत एक है कि आभास मिथ्या है। दर्पण के प्रतिबिंब किसी प्रकार भी सत्य नहीं हो सकते। वस्तुतः जगत की कोई सत्ता नहीं है। दोनों मतों का आशय एक ही है। उनका अंतिम ध्येय संवित अर्थात आत्मा का साक्षात करना है। समष्टि का मिथ्यात्व प्रत्यभिज्ञा में निहित है, जबकि वेदांत में यह स्पष्ट है। यदि जगत को चित्त चैतन्य माने तो जगत सर्वथा सत्य है। वेदांत के अनुसार नानात्व नहीं है, अर्थात सब कुछ एक वही सत्यता है। दोनों मतों में सारे दृष्टिकोणों पर सहमति है। अंतर केवल शब्दों का एवं शैली का है। 30 नवंबर 1936। बातचीत संख्या नंबर 289। कर्म पर चर्चा करते हुए श्री भगवान ने कहा, कर्म का फल होता है, वे कारण कार्य के समान है। कारण कार्य का पारस्परिक संबंध उस शक्ति के कारण है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर फलदाता है। एक यात्री कह रहा था कि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। कुछ समय के बाद श्री भगवान ने कहा, लोग आत्मा की पूर्णता के बारे में स्मृति तथा विस्मरण की बात करते हैं। विस्मरण तथा स्मृति संकल्प की आकृति मात्र हैं। जब तक संकल्प रहेंगे ये भी कर्मानुसार आते रहेंगे, किंतु सत्यता इनसे परे है। स्मृति तथा विस्मृति भी किसी वस्तु पर आधारित है। वह वस्तु भी विजातीय होगी, अन्यथा विस्मृति संभव नहीं हो सकती। इसको प्रत्येक व्यक्ति मैं कहता है। इसकी खोज करने पर यह नहीं मिलता क्योंकि यह वास्तविक नहीं है। अतः मैं माया अविद्या अथवा अज्ञान का पर्याय है। समस्त आध्यात्मिक शिक्षण का लक्ष्य यह जानना है कि अविद्या कभी भी नहीं थी। जो जानने वाला है उसी को अज्ञान होता है। जागृति ही ज्ञान है। ज्ञान नित्य एवं स्वाभाविक है। अज्ञान अस्वाभाविक एवं मिथ्या है। भक्त इस सत्य का श्रवण करने के बाद भी व्यक्ति को संतोष क्यों नहीं होता? महर्षि, संस्कारों के नष्ट न होने के कारण। जब तक संस्कार निर्मूल न हो जाएं, तब तक संदेह तथा भ्रम सदैव बने रहेंगे। समस्त प्रयासों का उद्देश्य संदेह तथा भ्रम का उन्मूलन करना है। ऐसा करने के लिए इनकी जड़ें काटनी होंगी। संस्कार ही इनकी जड़ें हैं। गुरु द्वारा निर्धारित साधना से संस्कार निष्फल हो जाते हैं।
गुरु यह अभ्यास करना साधक पर छोड़ देता है, जिससे कि वह स्वयं यह जान ले कि अविद्या अथवा अज्ञान नहीं है। इस सत्य की चर्चा की अवस्था को श्रवण कहते हैं। केवल यही दृढ़ नहीं होता, इसको दृढ़ करने के लिए मनन तथा निधिध्यासन का अभ्यास आवश्यक है। यह दोनों साधन वासनाओं के बीजों को भूनकर उन्हें निष्फल कर देते हैं। कुछ असाधारण व्यक्ति सत्य की केवल एक बार के श्रवण मात्र से दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वे उच्च कोटि के साधक कृतोपासक हैं, जबकि साधारण साधकों अकृतोपासकों को दृढ़ ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। लोग पूछते हैं, अविद्या का उदय हुआ ही कैसे? उनको हमारा उत्तर होगा, अविद्या कभी उदय नहीं हुई, इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। जिसका अस्तित्व है वह केवल विद्या है। भक्त, तब मैं इसका अनुभव क्यों नहीं करता? महर्षि, संस्कारों के कारण। तथा यह मालूम करो कि कौन अनुभव नहीं करता और वह क्या अनुभव नहीं करता। तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि अविद्या नहीं है। बातचीत संख्या नंबर 290। श्री सागरमल, एक मारवाड़ी सज्जन, बंबई में रुई के व्यापारी, श्री मद भगवत गीता के विद्वान प्रतीत होते हैं। उन्होंने प्रश्न किया, श्री मद भगवत गीता का कथन है, मत्तः परतरम ज्ञाने किंचि, और बाद में सूत्रे मणिगणा इव गीता 7वां अध्याय 7वां श्लोक, मुझसे अन्य कुछ भी नहीं है। और फिर धागे में मणियों की तरह, यदि केवल श्री कृष्ण की ही सत्ता है तो जगत को धागे में मणियां किस प्रकार कहा जा सकता है? महर्षि, इसका आशय यह है कि सूत्र तथा मणि मुझसे पृथक नहीं है, धागे से पृथक मणियां नहीं है तथा मुझसे पृथक धागा नहीं है। यह श्लोक एक तव की महत्ता पर जोर देता है, न कि अनेक तव पर जो केवल सतह पर ही है। भक्त, भगवान में विलीन होने पर ही एक तव हो सकता है, यह सत्य है, परंतु उस समय तक नानात्व अवश्य रहेगा, वही संसार है। महर्षि, अब हम कहाँ हैं? क्या हम भगवान से पृथक हैं? संसार तथा हम सभी भगवान में हैं। भक्त, किंतु यह तो ज्ञानियों का अनुभव है। ज्ञान के उदय होने तक भेदभाव रहेगा। इस प्रकार मेरे लिए संसार है। महर्षि, संस्कार ही संसार है, जन्म और मृत्यु का चक्कर। भक्त, ठीक है, यह सब वासुदेव है। इस सत्य को हमने भुला दिया है, इसी कारण हम परमात्मा से अपनी तादात्म्यता नहीं कर पाते। विस्मृति कहाँ है? महर्षि, विस्मृति कहाँ है? भक्त, सोपनवत। महर्षि, किसका सोपन? भक्त, जीव का। महर्षि, जीव कौन है? भक्त, वह परमात्मा का है। भक्त, महर्षि, तब परमात्मा को जिज्ञासा करने दो। भक्त, मैं अपना आशय एक उदाहरण से स्पष्ट करूंगा। महर्षि, उदाहरण देकर संशय को कौन स्पष्ट करना चाहता है? प्रत्यक्ष में स्पष्टीकरण के लिए उदाहरण की आवश्यकता नहीं होती। भक्त, प्रत्यक्ष है तो विस्मरण भी। महर्षि, कौन क्या विस्मरण करता है? भक्त, सुनिए, कोई स्वप्न देखता है और जागने पर स्वप्न जगत लुप्त हो जाता है। महर्षि, इसी प्रकार वर्तमान स्वप्न से जाग जाओ। भक्त, प्रकृति अत्यंत बलवान है। महर्षि, पुरुष परमात्मा का भी दर्शन करो,
तब प्रकृति क्या कर सकती है? भक्त, दोनों के बीच ग्रंथि है। महर्षि, ग्रंथि किसकी है? यह परमात्मा की है अथवा प्रकृति की अथवा दोनों की? भक्त, ब्रह्म के कारण। महर्षि, तब ब्रह्म ही पूछे अथवा उससे ही पूछा जाए, सोपन किसको है अथवा ग्रंथि किसको है? तुम सदैव कहते हो मैं प्रश्न करता हूँ, वह मैं कौन है? भक्त, मैं अनुभव नहीं करता। महर्षि, मैं नित्य है। यदि यह कोई वस्तु विशेष होती तो यह नष्ट हो जाती। यह पूर्णता है, इसी कारण यह दृश्य वस्तु जैसी के नहीं बनता। भक्त, किंतु मैं तो अपूर्ण हूँ। महर्षि, अपूर्णता को क्यों लाते हो? तुम पूर्ण क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें सुषुप्ति में अपूर्णता का भान हुआ था? तुम अब भी उसी प्रकार क्यों नहीं रहते? जागृत अवस्था में सुषुप्ति, जागृत सुषुप्ति को लाओ तथा तुम्हें समाधान होगा। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। अज्ञानी के लिए जो रात्रि है वही ज्ञानी के लिए दिन है। भक्त, हाँ, यदि वह मुनि हो। महर्षि, मुनि कौन है? क्या वह मनुष्य नहीं है? भक्त, यदि आप पर प्रहार हो तो क्या आपको अनुभूति नहीं होगी? क्या कोई भेदभाव नहीं है? क्या यह ज्ञान है? महर्षि, क्लोरोफॉर्म अथवा मद्य के प्रभाव में व्यक्ति को इसका भान नहीं होता। क्या वह ज्ञानी है? क्या वह भाव आना ज्ञान के लिए असंगत है? भक्त, वहाँ दृष्टा, दृश्य तथा दृष्टि है, ये ज्ञान के लक्षण नहीं है। महर्षि, सुषुप्ति, मूर्छा तथा बोध शून्यता में भेदभाव नहीं रहता। क्या तुम इसे ज्ञान कहोगे? इन अवस्थाओं में क्या हुआ? क्या वह जो उस समय था अब नहीं है? जिसका अस्तित्व है वह सदैव ही रहता है। भेद मन के कारण है, कभी मन रहता है कभी नहीं। सत्यता में कभी परिवर्तन नहीं होता। सत्यता सदैव आनंद है। भक्त, आनंद साधना से होता है, वह साधना कौन सी है? महर्षि, जिसको यह समस्त संशय उत्पन्न होते हैं उसकी खोज करना ही साधना है। भक्त, यह अहंकार को होते हैं। महर्षि, अहंकार का उदय कहाँ से हुआ? भक्त, मुझे रास्ता दिखाने के लिए निर्देशन की आवश्यकता है। महर्षि, अंतर्मुख हो, मार्ग को खोजो, इसे तुम बाहर प्राप्त नहीं कर सकते, न तुम्हें यह बाहर खोजना चाहिए। भक्त, खोज से मैं अहंकार को मालूम नहीं कर सका, मैं वही रुक जाता हूँ। महर्षि, तुम इसे कैसे पा सकते हो? यह तुमसे पृथक नहीं है, इसकी अप्राप्ति को जाने दो। अभी तुम कहाँ हो? क्या तुम्हारा आशय है मैं नहीं हूँ? भक्त, मैं क्या अथवा कैसे हूँ? महर्षि, तुम इस प्रकार अपने को व्याकुल मत करो, उसे जैसा है वैसा रहने दो। तुम चिंता क्यों करते हो? क्या तुम्हें सुषुप्ति में समष्टि तथा व्यष्टि की चिंता थी? वही व्यक्ति अभी भी विद्यमान है। सुषुप्ति तथा जागृति में तुम वही हो। भक्त, सुषुप्ति तथा जागृति विभिन्न अवस्थाएं हैं तथा उनके विभिन्न प्रकार हैं। महर्षि, तुम्हारे लिए इसका क्या महत्व है? आत्मा सदैव ही वही है। भक्त, ध्यान में मन शिथिर नहीं रहता। महर्षि, जब भी यह भटके इसे पुनः पुनः अंतर्मुख करो। भक्त, जब मैं दुख के वश में हो जाता हूँ तब खोज असंभव हो जाती है। महर्षि, यह मन की अत्यधिक दुर्बलता के कारण है, इसे सबल करो। भक्त, किस साधन से? महर्षि, सत्संग, ईश्वराधन, आराधना, प्राणायाम से। भक्त, क्या होगा? महर्षि, दुख का निवारण होगा। दुख का निवारण हमारा लक्ष्य है। तुम्हें आनंद की प्राप्ति नहीं करनी,
तुम्हारा स्वरूप ही आनंद है। आनंद की नवीन प्राप्ति नहीं होती है। जो कुछ करना है वह केवल दुख का निवारण करना है। इन साधनों से यह हो जाता है। भक्त संभवतः सत्संग मन को बल प्रदान करेगा। अभ्यास भी आवश्यक है। क्या अभ्यास करें? महर्षि हाँ, अभ्यास भी आवश्यक है। अभ्यास से संस्कारों का निवारण होता है। अभ्यास किसी नवीन लाभ के लिए नहीं है, यह संस्कारों को नष्ट करने के लिए है। भक्त अभ्यास से मुझे वह शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। महर्षि अभ्यास ही शक्ति है। संकल्पों को यदि केवल एक संकल्प पर सीमित कर दिया जाए तो यह माना जाएगा कि मन बलवान हो गया है। अभ्यास दृढ़ हो जाने पर वह सहज हो जाता है। भक्त वह अभ्यास क्या है? महर्षि आत्म विचार, यही पर्याप्त है। आत्मनेव वशम नयेत, गीता अध्याय 6 श्लोक 26। मन को आत्मा पर स्थिर करो। भक्त दृष्टि में लक्ष्य क्या होना चाहिए? अभ्यास का लक्ष्य होना आवश्यक है। महर्षि लक्ष्य आत्मा है, इसके सिवाय और क्या हो सकता है? अन्य लक्ष्य उनके लिए है जो आत्म लक्ष्य के अयोग्य हों। अंततोगत्वा वे आत्म विचार की ओर ले जाते हैं। निधिध्यासन सब प्रकार के अभ्यासों का फल है। किसी को यह शीघ्र सुलभ है, किसी को अधिक समय के बाद। सब कुछ अभ्यास पर निर्भर करता है। भक्त सबसे अधिक प्रशंसा शांति की है। हम इसे कैसे प्राप्त कर सकेंगे? महर्षि यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। आत्मा में विस्मृति कभी भी नहीं होती। अब आत्मा के अनात्मा से मिला देने के कारण ही तुम आत्मा की विस्मृति शांति आदि की बात कर रहे हो। यदि यह भ्रांत धारणा नष्ट हो जाए तो विस्मृति कभी भी अपना सिर न उठा पाए। भक्त यह कैसे करते हैं? महर्षि आत्म विचार से। निधिध्यासन का अर्थ है मानसिक क्रियाकलापों की समाप्ति। विस्मरण अपने लिए होना चाहिए। अच्छा किसका? क्या आत्मा का? तब क्या आत्माएं दो हैं? अभ्यास से संस्कार समाप्त हो जाएंगे। भक्त किंतु संस्कार निस्सीम और अनंत हैं, अनादिकाल से। महर्षि यह भी संस्कार ही हैं। इस विचार को त्याग दो और समस्त संस्कार तुरंत ही लुप्त हो जाएंगे। यही विश्रांति है, शांति है। शांति नित्य सिद्ध है, परंतु तुम शांति को नीचे दबाकर स्वयं उस पर हावी होकर इस प्रकार उसे भंग करते हो। फिर तुम कहते हो मैं शांति चाहता हूँ। भक्त क्या शांति धीरे धीरे होगी? महर्षि हाँ, भगवत गीता सेने सेने रूप मेद अध्याय 6 25वां श्लोक के अनुसार मन को धीरे धीरे शांत करो। कुछ समय पश्चात यात्री ने पूछा कि क्या श्री 20 तारीख को या उसके आसपास यहाँ आए थे? महर्षि के संबंध में मुझे उनसे ही परिचय मिला था। आश्रम से जाने के बाद श्री गए आनंद से परिपूर्ण थे। महर्षि मैं सब यात्रियों के नाम कैसे जान सकता हूँ? वे यहाँ आए होंगे, सभी आनंद से परिपूर्ण हैं। न नाम है न रूप, तथापि व्यवहार के लिए नाम आवश्यक है। 5 दिसंबर 1936 निहाई से सफुली। बातचीत संख्या नंबर 291। प्रश्न, उस दिन आपने अत्याश्रम की चर्चा की थी, क्या इसका कोई आधार है? क्या इसका कहीं वर्णन आया है? महर्षि हाँ, उपनिषदों में सूत संहिता, स्कंद पुराण, भागवत, भारत आदि दूसरे ग्रंथों में। महर्षि न प्रश्न, क्या उस अवस्था की कोई मर्यादा एवं संयम आदि है? महर्षि
उनमें अवस्था के लक्षणों का भी विवरण दिया गया है। प्रश्न, हर आश्रम में गुरु होते हैं, क्या अत्याश्रम में भी गुरु होता है? महर्षि, हाँ। प्रश्न, किंतु आप तो गुरु स्वीकार नहीं करते। महर्षि, प्रत्येक का गुरु है, मैं भी अपने लिए गुरु स्वीकार करता हूँ। प्रश्न, आपका गुरु कौन है? महर्षि, आत्मा। प्रश्न, किसके लिए? महर्षि, मेरे लिए। गुरु आंतरिक हो अथवा बाह्य हो, वह आंतरिक रूप से प्रकट हो अथवा बाह्य रूप से बोध दे। प्रश्न, क्या अत्याश्रमी संपत्ति के स्वामी हो सकते हैं? टिप्पणी, अत्याश्रम हेतु नारद परिव्राजक उपनिषद पंचम सर्ग, श्वेतवास्वर उपनिषद षष्ठम 21, तेजो बिंदु उपनिषद प्रथम, सूत संहिता मुक्ति खंड पंचम अध्याय पंचम सर्ग शिव महात्म्य खंड। महर्षि, उनके लिए कोई बंधन नहीं है, वे जैसा चाहें वैसे करें। शुक्र के लिए कहा जाता है कि उन्होंने विवाह किया और उनके संतानें भी हुई। शुक्र के लिए कहा जाता है कि उन्होंने विवाह किया और उनके संतानें भी हुई। प्रश्न, तब उस अवस्था में अत्याश्रमी गृहस्थ के समान हुआ। महर्षि, यह मैं बता ही चुका हूँ कि वह प्रचलित चारों आश्रमों से ऊपर है। प्रश्न, यदि वे विवाह कर सकते हैं एवं संपत्ति के स्वामी हो सकते हैं तो वे गृहस्थ ही हैं। महर्षि, यह आपका मत हो सकता है। प्रश्न, क्या वे संपत्ति के मालिक बनकर दूसरों को उसे दे सकते हैं? महर्षि, वे ऐसा करें या न करें, सब उनके प्रारब्ध पर निर्भर है। प्रश्न, क्या उनके लिए कोई कर्म निर्धारित है? महर्षि, उनका आचरण किसी भी नियम अथवा संहिता के अंतर्गत सीमित नहीं है। प्रश्न, जब यहाँ यात्री 2 या 3 दिन ठहरना चाहें तो क्या वे आपकी अनुमति लेते हैं? महर्षि, प्रबंधकों की अनुमति मेरी ही अनुमति है। यहाँ यात्री मेरे निमित्त आते हैं, प्रबंधक भी मेरे निमित्त हैं। जब भी आपसी सहमति हो मैं दखल नहीं देता। जब यहाँ यात्री आए और मैं उनको आने दूं तो क्या अन्य व्यक्ति मेरी इच्छाओं के विरुद्ध जाने का साहस कर सकते हैं? आपस की सद्भावना से किए हुए कार्यों में मेरी सहमति निहित है। श्री भगवान को उनके स्वयं के हाथ से लिखा हुआ अपने आप को सुब्रमण्यम के समान वर्णन करने वाला छंद दिखाया गया। श्री भगवान ने कहा कि यह स्वयं मेरे हाथ का लिखा हुआ है, किंतु विचार पेरुमल स्वामी के हैं। प्रश्न, किंतु क्या आप जो उसमें लिखा है उससे सहमत नहीं है? महर्षि, उसी प्रकार जिस प्रकार एक मूर्ति को सुब्रमण्यम मानकर प्रशंसा की जाए। 13 दिसंबर 1936। बातचीत संख्या नंबर 292। एक प्रश्न के उत्तर में कि क्या तन्मात्राएं ही स्वप्न में मुख्य कारण हैं? श्री भगवान ने कहा, नहीं, तन्मात्राएं उससे भी अधिक सूक्ष्म हैं। यद्यपि जागृत अवस्था के स्थूल संसार की अपेक्षा स्वप्न सृष्टि सूक्ष्म है, किंतु वे तन्मात्राओं की अपेक्षा स्थूल हैं। पंचीकरण के पश्चात तन्मात्राएं अंतःकरण की सृष्टि करती हैं। यह भी भिन्न भिन्न तत्वों से संभव होता है। सत्व के प्रभाव से आकाश तत्व की वृद्धि होती है, उससे ज्ञान का उदय होता है जिसका अधिष्ठान मस्तिष्क है। वायु से मन उदय होता है, तेज से बुद्धि उदय होती है, जल से चित्त समरण उदय होता है, पृथ्वी से अहंकार उदय होता है। वे समष्टि हैं क्योंकि वे संयुक्त रूप से अथवा पृथक रहकर एक अथवा समस्त ज्ञानेंद्रियों अथवा कर्मेंद्रियों के साथ कार्य करने में समर्थ हैं। रजोगुण से ये
व्यष्टि में ज्ञानेंद्रियों का रूप धारण करती हैं, तमोगुण से व्यष्टि में कर्मेंद्रियों का तन्मात्राओं के समान रूप से विद्यमान होने से बाह्य जगत तथा व्यक्ति का संबंध सहज हो जाता है। तन्मात्राएं प्रकृति जनित हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में बहुत अधिक मतभेद हैं। युगपत सृष्टि तथा कर्म सृष्टि दोनों का ही वर्णन है। महत्व सृष्टि की उत्पत्ति पर बल देने का नहीं, पर उसके मूल स्रोत पर है। बातचीत संख्या 293। श्री के अय्यर, ध्यान द्वारा अंतर्मुख होने का कोई मार्ग मालूम नहीं हुआ है। महर्षि, अभी भी हम कहाँ हैं, हमारा अस्तित्व ही वह है। भक्त, ऐसा होते हुए भी हम उससे अनभिज्ञ हैं। महर्षि, किसका अज्ञान है तथा अज्ञान किसको है? यदि आत्मा का अज्ञान है तो क्या आत्माएं दो हैं? भक्त, आत्माएं दो नहीं है। परिसीमा होने की भावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता, परिसीमाएं होने के कारण। महर्षि, परिसीमा केवल मन में है। क्या गहन निद्रा में तुमने इसका अनुभव किया था? सुषुप्ति में तुम रहते हो, उसमें तुम अपने रहने से इनकार नहीं करते। वही आत्मा जागृत अवस्था में अब और यहाँ विद्यमान है। अब तुम कह रहे हो कि परिसीमाएं हैं। अब ऐसा क्या हुआ है जो दोनों अवस्थाओं में यह अंतर आया है? यह अंतर मन के कारण है। सुषुप्ति में मन का अभाव था, जबकि अब यह क्रियाशील है। मन का अभाव होने पर भी आत्मा रहता है। भक्त, यद्यपि यह समझ में आ गया, पर यह अनुभव में नहीं आता। महर्षि, यह ध्यान द्वारा शनैः शनैः होगा। भक्त, ध्यान मन से होता है, तब वह मन को किस प्रकार मारकर आत्मा को प्रकट कर सकता है? ध्यान का अर्थ है एक संकल्प पर दृढ़ होना। वह एक संकल्प अन्य संकल्पों को दूर रखता है। मन की चंचलता उसकी दुर्बलता की सूचक है। निरंतर ध्यान करने से मन सबल होता है। मन अर्थात मन के अक्षणिक संकल्पों की दुर्बल व्यक्ति के स्थान पर उसकी जगह संकल्पों से मुक्त स्थायी पृष्ठभूमि बनती है। यही संकल्प शून्य विस्तार आत्मा है। शुद्ध मन आत्मा है। श्री भगवान उपरोक्त प्रश्नकर्ता को आगे और भी बोध देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कहता है, मैं देह हूँ। ज्ञानी तथा अज्ञानी का यही अनुभव है। अज्ञानी आत्मा को देह तक ही सीमित मानता है, जबकि ज्ञानी मानता है कि देह आत्मा से पृथक नहीं रह सकती। उसकी दृष्टि में आत्मा निस्सीम है तथा देह भी उसी में है। श्री बोस ने कहा कि महर्षि के सानिध्य में उन्हें शांति की अनुभूति होती है, जो कि किंचित काल तक स्थायी रहती है। उन्होंने आगे कहा, यह शांति स्थायी क्यों नहीं होती? महर्षि, वह शांति ही वास्तविक स्वरूप है। विपरीत विचार केवल बाह्य हैं। यही यथार्थ भक्ति, यथार्थ योग एवं यथार्थ ज्ञान है। तुम कह सकते हो कि यह शांति अभ्यास से प्राप्त होती है। अभ्यास से भ्रांत धारणा निकल जाती है, बस इतना ही है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप सदैव स्थिर रहता है। ये प्रकाश अंततो गत्वा आत्मा के प्रकाशित होने के परिचायक है। प्रथम प्रश्नकर्ता के उत्तर में श्री भगवान ने कहा, हृदय ही आत्मा है। यह न अंदर है न बाहर। मन उसकी शक्ति है। मन में उदय होने के पश्चात जगत भाषित होता है तथा देह उसमें स्थित प्रतीत होती है, जबकि यह सब आत्मा में स्थित हैं तथा वे आत्मा से पृथक नहीं रह सकते। 14 दिसंबर 1936। बातचीत संख्या नंबर 294। श्री पारखी, ध्यान का अभ्यास किस प्रकार किया जाए? महर्षि, ध्यान यथार्थ में आत्मनिष्ठा है, परंतु जब मन संकल्पों से घिर जाता है तब उनको नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। उस प्रयास को सामान्यतः ध्यान कहते हैं। आत्मनिष्ठा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तुम हो वैसे रहो, यह लक्ष्य है। भक्त, किंतु संकल्प आते रहते हैं। क्या
हमारा प्रयास केवल संकल्पों को नष्ट करने के लिए है। महर्षि हाँ, ध्यान एक संकल्प पर केंद्रित होने से अन्य संकल्प दूर रहते हैं। इस प्रकार ध्यान निषेधक है क्योंकि वे संकल्प दूर रहते हैं। भक्त ऐसा कहा जाता है कि आत्म संस्थम मन कृत्वा, गीता 6 अध्याय 25वां श्लोक। मन को आत्मा में स्थापित करना, किंतु आत्मा अचिंतनीय है। महर्षि, तुम ध्यान करना ही क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम ध्यान करना चाहते हो, अतः तुम्हें आत्म संस्थम मनः कृत्वा बताया जाता है। बिना ध्यान के ही तुम्हारा निज स्वरूप जैसा है वैसा क्यों नहीं रहते? वह मन क्या है? जब सारे संकल्पों का निरसन हो जाता है तब वह मन आत्म संस्थय हो जाता है। भक्त, यदि सामने कोई आकृति हो तब मैं उसका ध्यान कर सकता हूँ तथा अन्य संकल्पों का निरसन हो जाता है, परंतु आत्मा तो निराकार है। महर्षि, आकार तथा स्थूल पदार्थों पर एकाग्र होने को ध्यान कहते हैं। महर्षि, आकार तथा स्थूल पदार्थों पर एकाग्र होने को ध्यान कहते हैं, जबकि आत्मा की खोज को विचार अथवा निधिध्यासन कहते हैं। अध्यारोपवादाभ्याम, अध्यारोपण तथा उनका निरसन को स्पष्ट करते हुए श्री भगवान ने कहा कि प्रथम तुम्हें आत्मा में अंतर्मुख करेगा तथा द्वितीय से तुम जानोगे कि संसार आत्मा से पृथक नहीं है। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगला वीडियो 27वां नंबर हम शुरू करेंगे 26 दिसंबर 1936, बातचीत संख्या नंबर 295। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।